Hello बच्चों, let's read the question. So question says that select the correct pair of the complex that exhibit the same type of isomerism. यानी हमें इनमें सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन से ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैं जो सेम टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को शो कर रही है. सो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे इन दोनों का. ये क्या कर सकती है, यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमर शो कर सकती है क्योंकि आयन का एक्सचेंज हो सकता है. तो इसे कहते हैं हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर. ठीक है, तो आयनाइजेशन स्फीयर में अगर कोई आयन्स हो और इसके अंदर कोई लिगेंड्स हो जिसके पास आयन आयन के फॉर्म में हो, जैसे Br नेगेटिव है, तो इन आयन का एक्सचेंज करने से हम क्या होता है, ऑप्शन ए में फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये आयोनाइजेशन 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 आइसोमर शो करेगा. ठीक है, तो आयोनाइजेशन आइसोमर शो करने की पॉसिबिलिटीज है. अगर मैं सेकंड कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमर शो नहीं करेगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, Br3 के पास H2 है और यहाँ पे आपके पास आयोनाइजेशन स्पेयर में कोई आयन नहीं है. तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, मतलब दोनों का दोनों आपके पास सेम टाइप ऑफ आइसोमर शो नहीं कर सकता. तो पहला ऑप्शन क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है. सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, सेकंड पे चलते हैं. सेकंड की बात करें तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि NO2 और HCl. NO2 एक एम्बीडेंट लिगेंड्स और एम्बीडेंट लिगेंड्स होने की वजह से क्रोमियम को हो सकता है कि नाइट्रोजन खुद अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा या फिर हो सकता है कि ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा. अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज में दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज आर एम्बीडेंट लिगेंड्स. तो इन आइसोमर को कहते हैं लिंकेज आइसोमर. लिंकेज आइसोमर यानी लिंक में डिफरेंट है. ये एक बार नाइट्रोजन कनेक्टेड है, एक बार ऑक्सीजन कनेक्टेड है. तो बेसिकली दोनों का लिंक क्या है, डिफरेंट है. सेम वैसे ही यहाँ पे भी एम्बेडेड लिगेंड्स है, इसमें RH को क्या कर सकता है, या तो HCl अपना लॉन पे डोनेट कर सकता है, यहाँ पे सल्फर लॉन पे डोनेट करेगा, या फिर HCl में नाइट्रोजन भी खुद अपना लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है. तो ये भी एम्बेडेड है, मतलब दोनों का दोनों सेम टाइप का लिंकेज आइसोमर शो कर सकता है. तो दैट मींस ऑप्शन बी विल बी द राइट. आगे बात करता हम यहाँ पे इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में क्या आपके पास दोनों सेम जैसा है. तो बेसिकली यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, सिर्फ क्या आपका लिगेंड्स भी डिफरेंट है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर नॉट 3, एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और यहाँ पे अगर जिंक की बात करें तो जिंक हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए टेट्राडल शो करता है, टेट्राहाइड्रल. तो टेट्राडल में कभी भी कोई आइसोमर पॉसिबल ही नहीं होता. तो टेट्राडल में अगर पॉसिबल नहीं है तो मतलब ये कोई आइसोमर शो नहीं करेगा. और इसकी बात करें तो पीडी और पीटी हमेशा कैसा होता है, पीडी एंड पीटी ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए. तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा. तो ये स्क्वायर प्लेनर है और यह आइसोमर शो कर सकता है बट आइसोमर शो नहीं कर सकता, मतलब सेम होने की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं क्योंकि आइसोमर तो शो ही नहीं करेगा. तो ऑप्शन सी भी यहाँ से क्या हो चुका है, कट हो चुका है. ऑप्शन ए भी कट हो गया था. हम डी की बात करते हैं. तो इन दोनों की बात करें फिर से, ये अच्छा ये हाइड्रेटेड या हाइड्रेट HYDRT हाइड्रेट आइसोमर को शो कर सकता है. कैसे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 5 मोल्स है, एक Br को अंदर लेके हम डॉट करके, यहाँ पे मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, क्रोमियम के साथ एक Br को अंदर लिया और एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाला जिसे हाइड्रेट, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रेट कहा जाता है तो हाइड्रो कंपाउंड है, तो इसको बाहर निकाला कि ये हाइड्रेट आइसोमर शो करता है. बट ये वाला हाइड्रेट आइसोमर शो नहीं कर सकता, मतलब ऑप्शन डी भी सेम आइसोमर शो नहीं करेंगे. सो दैट मींस ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.